दिल्ली दंगल, 27 साल बाद खिला कमल। आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। मोदी की गारंटी पर दिल्ली की मुहर। मैं दिल्ली की मातृशक्ति से भी कहता हूं, चुनाव में उनसे किया वादा जरूर पूरा किया जाएगा। चाणक्य की चुनाव नीति से आप साफ। केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। दिल्ली दरबार, मोदी शाह असरदार। झूठ कितना भी सातिर दिमागी से बोला जाए, इसका आयुष्य लंबा नहीं होता। केजरीवाल जी, 10 साल हो गए आपके झूठ को दिल्ली की जनता जान गई है, जान गई है। व्यक्ति विशेष, मोदी शाह की जोड़ी। दिल्ली में करीब 2.5 दशक बाद बीजेपी सरकार की वापसी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 1 दशक पुरानी जड़ों के एक झटके से उखड़ने के पीछे कई फैक्टर अहम साबित हुए हैं, लेकिन इन तमाम फैक्टर्स में जो सबसे अहम रहा है वो है मोदी शाह की विजयी जोड़ी। मैंने आप पार्टी के विरोध में एक बड़ी लहर देखी है। मेरी बात याद रखना, 8 तारीख को आप पार्टी को दिल्ली वाले झाड़ू लगाकर बाहर फेंकने वाले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और गारंटी पर दिल्ली वालों ने मुहर लगाई, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने अपनी असरदार प्रचार नीति से दिल्ली की चुनावी हवा ही बदल कर रख दी। ताबड़तोड़ रैलियां, प्रचार और रोड शो। अमित शाह ने न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को निशाने पर लेकर ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे पार पाने में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता भी घुटने टेक गए। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी के पीछे क्या है सबसे बड़ा फैक्टर और कैसे मोदी शाह की जोड़ी ने की दिल्ली फतह? व्यक्ति विशेष में आज करेंगे विश्लेषण। दिल्ली के दंगल में कमल खिल चुका है। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाकर वापसी की है। पीएम मोदी की गारंटी और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की प्लानिंग ने दिल्ली फतह का वो फॉर्मूला तैयार किया जिसके आगे आम आदमी पार्टी हाफ और कांग्रेस साफ हो गई। अब उत्तर भारत में महज 3 राज्य ही ऐसे बचे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। इसके बाद जैसे जैसे भारत के नक्शे पर नीचे की तरफ जाएंगे तो हर राज्य में आपको भगवा लहराता हुआ नजर आएगा। अब देश के 21 राज्यों में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकारें हैं। 27 साल से बीजेपी जो सरकार बना 27 साल के बाद बीजेपी की दिल्ली में जो सरकार बनी है उसको लेकर काफी जश्न भी मनाया गया। दिल्ली में सरकार बनाने की जो चुनौती 27 साल से बीजेपी के सामने थी उसे भी मोदी शाह की जोड़ी ने अब स्वीकार किया और बहुमत की सरकार यहां पर बना दी। अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, ये वो राज्य हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर और असम, त्रिपुरा तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें यहां पर हैं। आप देख सकते हैं कुल मिलाकर यहां भगवा ज्यादा नजर आ रहा है। पूरे देश में कम ही राज्य ऐसे बचे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है।
दिल्ली के दंगल को जीतने के पीछे आखिर क्या थी मोदी शाह की रणनीति और कैसे केजरीवाल और सिसोदिया जैसे दिग्गजों की सीट तक भी सुरक्षित नहीं रह पाई, आज व्यक्ति विशेष में विश्लेषण मोदी शाह की जोड़ी का। दिल्ली के दंगल में 27 साल बाद कमल खिल चुका है। दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि पार्टी के तमाम दिग्गज नेता बुरी तरह हार गए। अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक बीजेपी की लहर में अपनी सीट नहीं बचा पाए। एक बार फिर से 1993 वाली याद ताजा हो गई है। मैं पूरी भारी दिल्ली को, सारे गांव देहात को हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई और हमारी सरकार बनी है। चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको अल्टीमेटली सच के सामने झुकना पड़ता है। आज भगवान के आशीर्वाद की वजह से ही हम जिंदा भी हैं और सच के लिए लड़ पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की जीत है, उनके गारंटी की जीत है। अब दिल्ली को खुशियां देंगे। बीजेपी ने 26 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं। बीजेपी को आप से 3.6% ज्यादा वोट मिले और सीटों की बात करें तो बीजेपी ने 26 सीटें ज्यादा जीती। पिछले चुनाव में बीजेपी को 8 सीटें थीं। इस बार कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी ने इससे पहले 1993 में 49 सीटें यानी 2/3 बहुमत हासिल किया था। 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनाए गए थे। 1998 के बाद कांग्रेस ने 15 साल राज किया। इसके बाद 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इस बार बीजेपी की 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटें बढ़ी। बीजेपी ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा और 48 सीटें जीती। वहीं आपको 40 सीटों का नुकसान हुआ। आपका स्ट्राइक रेट 31% रहा। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी के वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वहीं आपको करीब 10% वोट शेयर का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ा है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है। मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। केजरीवाल पर सीधा अटैक। केजरीवाल शराब नीति केस में कुल 177 दिन जेल में रहे। बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन में इसे मुद्दा बनाया। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे। बीजेपी ने उन्हें बार बार कट्टर बेईमान कहा। केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। चुनाव के पहले इसे शीश महल कहकर प्रचारित किया। मोदी वर्सेस केजरीवाल की सीधी लड़ाई। बीजेपी ने इस चुनाव को पीएम मोदी बनाम केजरीवाल बनाया। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को लेकर सीधे वोटर्स से संवाद किया और पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगे। इनकम टैक्स में बड़ी राहत। केंद्र ने वोटिंग से 3 दिन पहले 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री की थी, जिसका बड़ा असर दिखा। दिल्ली में 67% आबादी मिडिल क्लास है। पिछले चुनावों में मिडिल क्लास ने आपको एक तरफा वोट किया था। इस फैसले का असर पड़ा। महिला और बुजुर्गों को आर्थिक मदद। पीएम मोदी ने हर रैली में कहा कि हम मौजूदा सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेंगे।
वहीं महिलाओं और 60-70 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान किया। 67% उम्मीदवार बदले। बीजेपी ने इस बार कुल 68 उम्मीदवार उतारे। इसमें पिछले चुनाव वाले 46 प्रत्याशी बदल दिए, यानी बीजेपी ने 67% कैंडिडेट बदले, जिसका असर नतीजों में साफ दिखाई दिया। आपके सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। सोचिए कैसी राजनीति रही होगी, कैसी सोच होगी इन लोगों की। इन लोगों ने मेट्रो का काम आगे बढ़ाने से रोका। इन आपदा वालों ने झुग्गी वालों को घर देने से रोका। इन आपदा वालों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने नहीं दिया। दिल्ली के दंगल में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और गृह मंत्री अमित शाह की प्लानिंग ने मिलकर जो चक्रव्यूह आम आदमी पार्टी के लिए तैयार किया, उसमें वो पूरी तरह से फंस गए। पीएम मोदी और अमित शाह ने दिल्ली चुनाव को साख का सवाल माना और हर उस पहलू पर गौर किया जो पिछले 27 सालों से दिल्ली दरबार में कमल खिलने से रोक रहा था। इसी हिट जोड़ी की प्लानिंग का नतीजा है कि 2.5 दशक बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार की एंट्री हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में 27 सालों का इंतजार खत्म करने के पीछे मोदी और शाह ने खास रणनीति तैयार की थी। एक तरफ पीएम मोदी की गारंटी और जनहित की नीतियां थी और दूसरी तरफ अमित शाह की अचूक प्लानिंग। झुग्गी बस्तियों से लेकर पूर्वांचल वासियों तक बीजेपी ने अभियान चलाकर अपनी जगह बनाई। क्या था मोदी शाह का प्लान, दिल्ली में इस रिपोर्ट में देखिए। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म करने के पीछे एक बड़ी रणनीति थी, जिसके सूत्रधार थे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। अमित शाह ने दिल्ली के दंगल को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया और अपनी नीतियों के साथ जो चक्रव्यूह तैयार किया, उसने आम आदमी पार्टी का दिल्ली किला ढहा दिया। अमित शाह ने जो रणनीति तैयार की थी, 2020 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। हालांकि उस वक्त बीजेपी को वैसी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अमित शाह ये समझ चुके थे कि आम आदमी पार्टी को हटाने के लिए उस तबके का दिल जीतना जरूरी है, जिसके दम पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन कायम है। टारगेट किया गया झुग्गी बस्तियों को। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? पड़पड़गंज छोड़कर आए हैं। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें। गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर बीजेपी का झुग्गी प्रवास कार्यक्रम शुरू हुआ।
बीजेपी के सिपहसालारों को झुग्गियों में वक्त गुजारने के लिए कहा गया, जहां लोगों से सीधा संवाद किया जाने लगा और इसी संवाद से निकला बीजेपी का हिट नारा, आपदा हटाओ। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। सरदार सिरसा के नाम पर बटन दबा दो, आपदा अपने आप चली जाएगी, चली जाएगी। ये आपदा पार्टी ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है और ये झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है। जनवरी में बीजेपी का झुग्गी बस्ती सम्मेलन हुआ, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी झुग्गी बस्तियों के प्रधानों को लेकर आने में कामयाब रहे। प्रधानों ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह से संवाद किया। इसने भरोसा जीतने और पक्का घर की स्कीम को मजबूती दी। अब दिल्ली के नतीजे भी बताते हैं कि शाह का ये संवाद काम कर गया। झुग्गियों के साथ अमित शाह की रणनीति का दूसरा बड़ा हिस्सा थे पूर्वांचली वोटर्स। छठ पूजा में पूजा सामग्री बांटकर और छठ घाटों की सफाई में मदद करके पूर्वांचलियों के दिलों में जगह बनाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए, छठ पूजा पर सरकारी छुट्टी का फैसला किया। 10,000 बैठकों से पूर्वांचल समाज के साथ संवाद किया। 200 से ज्यादा लिट्टी चोखा संवाद। 70 की 70 सीटों पर मकर संक्रांति महोत्सव। 52 सीटों पर बारीकी से चुनाव प्रचार की रणनीति और फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने की रणनीति। बीजेपी ने पूर्वांचलियों का दिल जीता। यही नहीं, पूर्वांचल मोर्चे को एक्टिवेट किया गया। 2 वर्षों में पूर्वांचल मोर्चे से बड़े नेताओं से जोड़ा गया। उनकी मांग के मुताबिक करीब 50 सीटों पर यूपी बिहार के एक विधायक की तैनाती की गई। नतीजा ये हुआ कि पूर्वांचल से जुड़े 6 प्रत्याशियों ने बाजी मारी। इनमें करावल नगर से कपिल मिश्रा, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, संगम विहार से चंदन चौधरी, विकासपुरी से पंकज सिंह और महरौली से गजेंद्र यादव शामिल हैं। कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। 3G का मतलब मालूम है आपको? मैं बताता हूं, ठहर जाओ। पहले G से है घोटाले वाली सरकार, दूसरे G से है घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार और तीसरे G से है घपले करने वाली सरकार। मुस्तफाबाद वालों, मैं आज कहकर जाता हूं, मेरी बात आप गांठ मार लेना। 8 तारीख को सरकार बदलने वाली है। सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम चुन चुन कर दिल्ली के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दिल्ली में करीब 18 सीटों पर अमित शाह ने प्रचार किया, जिनमें 16 बीजेपी के खाते में आई हैं। कस्तूरबा नगर, रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग, नई दिल्ली, द्वारका, नरेला, त्रिनगर, राजौरी गार्डन, करावल नगर, मुस्तफाबाद, रोहतास नगर, जंगपुरा, बिजवासन, नजफगढ़ वो विधानसभा सीटें हैं जहां शाह का जाना जीत की गारंटी बन गया। साफ है कि अमित शाह की रणनीति पर कैडर की कदमताल ने वो कर दिखाया जिसके इंतजार में 27 बरस गुजर गए। अब चुनौती चुनावी वादों का फायदा जनता तक पहुंचाने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिल्कीपुर उपचुनाव में ही नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीतोड़ मेहनत की और इसका नतीजा सबके सामने है। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने 14 चुनावी रैलियां की और सार्वजनिक सभाएं की, तो वहीं मिल्कीपुर में भी 6 महीनों के अंदर 6 रैलियां करके ग्राउंड पर बीजेपी को मजबूत किया और आखिरकार अखिलेश यादव का एक और किला योगी मैजिक के आगे ढह गया।
जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों न कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। नतीजों में दिल्ली से लेकर यूपी के मिल्कीपुर तक कमल खिल गया। मिल्कीपुर उपचुनाव में ही नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जी तोड़ मेहनत की और इसका नतीजा सबके सामने है। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत भी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को भी विशेष रूप से श्रेय मिला था। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। योगी आदित्यनाथ वैसे तो पूरे देश में अपने हिंदुत्व की राजनीति वाली लाइन पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के वोटर के बीच बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया और उसका पूरा फायदा मिला। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने 14 चुनावी रैलियां और सार्वजनिक सभाएं की। सीएम योगी ने किराड़ी, जनकपुरी, मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर में जनसभा की और यहां योगी का जादू चला और बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। उधर सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों के लिए ही मिल्कीपुर सीट साख का सवाल थी। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के हिस्से आ चुकी है और यहां अवधेश प्रसाद का लंबा अनुभव भी अखिलेश यादव के काम नहीं आ सका। 2024 में अवधेश प्रसाद की अयोध्या में जीत पर विपक्ष ने जश्न मनाया था। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से खाली हुई मिल्कीपुर सीट पर भी विपक्ष को पूरी तरह से जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे साफ कहते हैं कि वोटर्स ने ऐसा खेल पलटा कि अवधेश प्रसाद का अनुभव और अखिलेश यादव की रणनीति दोनों ही फेल साबित हुए। मिल्कीपुर में करीब 55,000 यादव वोटों के बावजूद इतनी बड़ी हार साफ कर देती है कि अपने कोर वोट बैंक को बचाने में भी अखिलेश कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, वहाँ के नब्ज को हमने टटोला था जब 2 सभा की थी, तो जनता को दुधारू गाय चाहिए, विकास रूपी दूध। तो विकास रूपी दूध के लिए सत्ता के पास दुधारू गाय है और विपक्ष के पास ठाठ गाय है। तो जनता विकास रूपी दूध लेने के लिए सत्ता के साथ खड़ी थी और आज उसका रिजल्ट है। देखिए, करहल और शीशा मऊ जीते, जो जीतते हैं तब वो नहीं बोलते हैं, हार जाते हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मिल्कीपुर में कमल खिलने के पीछे के फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ सीएम योगी ने जो ग्राउंड टीम तैयार की और हर पहलू को मॉनिटर करते हुए चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया, वो कारगर साबित हुआ। सीएम योगी ने खुद संभाली कमान, 6 महीनों में 6 रैलियां की, नए चेहरे पर लगाया दाव, जमीनी कार्यकर्ता चंद्रभानु पर दाव, ग्राउंड पर उतरकर प्रचार, 7 मंत्रियों की टीम जुटी रही।
यादव वोटर्स में सेंध, सीएम योगी पर जताया भरोसा, परिवारवाद के मुद्दे पर हमला, अवधेश प्रसाद को चौतरफा घेरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये समाज के हित को साधते हुए विकास की तरफ आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि समाज उन्नति और विकास के पथ पे आगे बढ़े। और जो मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है, चाहे दिल्ली विधानसभा का चुनाव का परिणाम है, इसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लीडिंग पोजीशन में जा रही है, ये साफ बताने के लिए काफी है कि जनता को पूरी तरीके से हमारी मोदी और योगी सरकार के गुड गवर्नेंस पर भरोसा है। हमने धरातल पे उतर के विकास को सुनिश्चित किया है, हमने धरातल पे उतर के समाज की उन्नति को सुनिश्चित किया है और ये जीत हमारी जनता को समर्पित रहेगी और हम जनता की सेवा के भाव से इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ मिल्कीपुर सीट पर नए चेहरे पर दांव लगाकर एक बड़ी लड़ाई जीती है, बल्कि मिल्कीपुर में यादव वोटर्स का भरोसा भी शिफ्ट होता दिखा। अवधेश प्रसाद के लंबे अनुभव के बावजूद बीजेपी ने जो परिवारवाद का मुद्दा उठाया, वो अजीत प्रसाद के लिए भारी पड़ गया। मिल्कीपुर उपचुनाव में यादव वोटर्स ने भी समाजवादी पार्टी को झटका दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फुल प्रूफ रणनीति भी काम कर गई। जहां पिछले उपचुनाव की अगर बात की जाए तो लगातार विपक्षी पार्टियां चुनाव हार रही थी, वह सिलसिला मिल्कीपुर उपचुनाव में भी जारी रहा और विपक्ष की मिल्कीपुर उपचुनाव में करारी शिकस्त हुई। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव बड़े अंतर से हार गई। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत प्रसाद, न्यूज 18 अयोध्या। व्यक्ति विशेष में फिलहाल इतना ही। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।